नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का न्यूज हंट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और बार। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 3 आतंकी। आतंकी बशीर लश्करी से जुड़े हुए थे तीनों। शौकत लोहार, मुदस्सर और नासिर तीनों ही कश्मीर के रहने वाले थे। तीनों आतंकियों के एक गांव में छिपे होने की खबर मिली थी। रात 9:12 पर यह मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने सिर्फ 23 मिनट में मार गिराए लश्कर के तीनों आतंकी। इनके पास से AK-47 SLR और पिस्टल बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को 6 पुलिस वालों की हत्या में शामिल थे तीनों आतंकी। शवों के साथ बर्बरता भी की थी। पाकिस्तान से लगातार सीजफायर तोड़ने पर भारत का कड़ा जवाब। कहा किसी भी तरह की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत के DGMO ने पाकिस्तानी DGMO से फोन पर बातचीत की। कहा भारत शांति चाहता है लेकिन सीमा की रक्षा हमारा अधिकार है। जम्मू में सोमवार को 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट। पुलिस और CRPF का तलाशी अभियान जारी। मुंबई से गिरफ्तार लश्कर आतंकी सलीम खान से NIA भी पूछताछ कर सकती है। UP ATS की गिरफ्त में है सलीम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल होना है। NDA उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर्चा भरेंगे। वेंकैया नायडू 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। PM मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह भी साथ रहेंगे। गोपाल कृष्ण गांधी 12 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता साथ में मौजूद रहेंगे। वेंकैया के लिए PM ने संभाली फील्डिंग। सूत्रों के मुताबिक PM ने कई राज्यों के CM और विपक्षी नेताओं से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने नीतीश कुमार, पलनीसामी, चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव के अलावा शरद पवार से भी बात की। बीजेपी की वेंकैया को समर्थन देने की अपील पर JDU का जवाब। कहा पहले ही दे चुके हैं गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को, नतीजे भी उसी दिन आएंगे। दोनों ही सदनों में 790 सदस्य वोट डालेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कथित गौरक्षकों की हिंसा और अमरनाथ आतंकी हमले पर हंगामे का आसार। चीन सीमा पर विवाद पर विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति है। विदेश सचिव संसदीय समिति को बताएंगे घटनाक्रम। मानसून सत्र में 16 नए बिल पेश होने हैं दोनों ही सदनों में, जिसमें जम्मू कश्मीर GST और नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल। बिहार के महागठबंधन के तनाव के बीच CM नीतीश ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई। डिप्टी CM तेजस्वी के शामिल होने पर सस्पेंस है। KC त्यागी ने कहा तेजस्वी को सफाई देनी होगी। बीजेपी ने कहा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, तेजस्वी को नीतीश बर्खास्त करें। दार्जिलिंग में 35वें दिन भी हालात सामान्य नहीं हुए। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक शिवानी सक्सेना गिरफ्तार। ED ने PMLA के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद शिवानी सक्सेना 4 दिन ED की कस्टडी में। ED ने कहा शिवानी और उनके पति इस मामले में साझेदार हैं। इंफाल में एक आईडी ब्लास्ट में एक सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए। अब तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का कोच पर रेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के द्वारका में विकास नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या। तकरीबन 12 राउंड गोलियां चली। पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक है। आरोपी का सुराग नहीं, अज्ञात के खिलाफ केस। दिल्ली के पंजाबी बाग में नाले में गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत हुई। पतंग पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली में चोरी के आरोप में बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने चोरी के करीब 100 वारदात सुलझाने का दावा किया है। गिरोह से लैपटॉप, महंगे मोबाइल चोरी करवाकर उन्हें बेच देते थे ये पिता और बेटे। 54 मोबाइल और साथ ही दर्जन भर लैपटॉप भी बरामद किए। मुंबई के मीरा रोड पर एक थिएटर में मराठी एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे से छेड़छाड़। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानपुर के किदवाई नगर में एक घर में बने गोदाम में धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं, मौके से 2 खाली कारतूस मिले हैं। कानपुर पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। 3 की तलाश। UP ATS ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा में चलती ट्रेन में नाबालिग के साथ रेप। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद में टीचर और उसके परिवार की हत्या में खुलासा। साथ ही टीचर ने अपमान का बदला लेने के लिए हत्या कराई। 4 ही आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के घर पर हमले के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। शनिवार रात 11 बजे 3 बाइक सवारों ने बदसलूकी की। बेगूसराय में जबरन वसूली करने के लिए आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। नाराज लोगों ने जाम लगाकर पुलिस पर गुस्सा उतारा।
नरसिंहपुर में एनटीपीसी के एक ठेकेदार पर इंजीनियर को गुंडों से पिटवाने का आरोप लगा है। गलत बिल पास कराने का दबाव बना रहे थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में डंपर की टक्कर से महिला की मौत हो गई। एक रिश्तेदार की 13वीं से बेटे के साथ बाइक पर लौट रही थी। राजस्थान के बहरोड में सीआरपीएफ हवलदार का रुपयों का बैग कोई ले उड़ा। 1,90,000 रुपए से बैग भरा हुआ था। आरोपी की तलाश जारी है। कटिहार में एक शिव मंदिर में छत का हिस्सा गिरने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। सोमवार को शाम की पूजा के वक्त यह हादसा हुआ। राजस्थान के पोखरण में राजकीय अस्पताल के कंपाउंडर ने महिला के साथ छेड़खानी की। घर वालों का आरोप, गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। देहरादून में सेक्स रैकेट के आरोप में 5 युवतियों समेत 13 हिरासत में लिए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश के गुना की कचहरी में महिलाओं ने एक वकील को पीटा। एक महिला से फोन पर अश्लील बात करने का आरोप लगाया। सीकर में पीने के पानी का संकट है। गांव वालों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्राम सेवक को कमरे में बंद किया। हनुमानगढ़ में सरकारी अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने से 2 मरीज घायल हुए। हादसे के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए। चूरू में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैश और मोबाइल बरामद। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारी मात्रा में नशीली दवाएं मिली हैं। 2 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बस हादसा हुआ। 1 की मौत, 20 घायल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खराब रखरखाव की वजह से 300 क्विंटल से ज्यादा प्याज खराब हुआ। शिकायत के बाद नगर निगम ने सड़ी हुई प्याज को जमीन में दबा दिया। मध्य प्रदेश के इटारसी में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। ट्रेनें गुजरती रही। पुलिस ने 6 घंटे बाद शव को हटाया। एम्बुलेंस की बजाय ट्रैक्टर पर शव लेकर। बिहार बीजेपी ने अमरनाथ बस हादसे के मृतकों पर 10-10 लाख के मुआवजे की मांग की है। बिहार सरकार ने 4-4 लाख का ऐलान किया है। पंजाब के बरनाला में पैसों के लेन देन के झगड़े में मोबाइल टावर पर एक कारोबारी चढ़ गया। लोगों के समझाने पर 2 घंटे बाद नीचे उतरा। पानीपत में नए बिजली कनेक्शन और जुर्माने की राशि को अपने खाते में डालने के आरोप में 3 सस्पेंड हुए हैं। 4 लाख की हेराफेरी का आरोप लगा है। वडोदरा में स्कूल वैन के पलटने से 14 बच्चे घायल हुए। भीड़ ने लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। मुंबई में ऊंचाई कम करने को लेकर डीडीसीए का 70 इमारतों को नोटिस। हवाई जहाज की लैंडिंग के वक्त परेशानी आती है। राजस्थान के कोटा में स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू का कहर। 4 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में इस हफ्ते 1-2 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। जुलाई में अब तक 50% से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। ग्वालियर में बच्चों ने पार्क वापस हासिल करने की मुहिम छेड़ दी है। पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा है, कुछ लोगों ने इस पार्क पर अतिक्रमण कर रखा है। बड़े लोन डिफॉल्टर्स का नाम बताने से रिजर्व बैंक का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियमों के मुताबिक डिफॉल्टर्स के नामों का नहीं कर सकते खुलासा। जनधन खातों में जमा राशि नई ऊंचाई पर है। खातों में जमा राशि 64,564 करोड़ तक पहुंची। पिछले 7 महीने में जमा हुए 311 करोड़। आज से बैंक में आधार कार्ड बनने शुरू हुए। एसबीआई पीएनबी में बन रहे हैं आधार कार्ड। 31 अगस्त तक 12,000 ब्रांचेस में आधार केंद्र खोलने का लक्ष्य है। एक बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम ने 85,000 सेलर्स को हटा दिया है। क्वालिटी में सुधार की वजह से 85,000 विक्रेताओं को माल बेचने की अब परमिशन नहीं है। भारत के श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को टीम में शामिल किया गया। शिखर धवन टोटल मुरली विजय की जगह लेंगे। अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, धोनी की वजह से ही विराट की कप्तानी आसान हुई। बोले, धोनी से मिलते हैं विराट को बेहतरीन सुझाव। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह का समर्थन। कहा, कोच को अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने की आजादी होनी चाहिए। अनुष्का के साथ न्यूयॉर्क में वेकेशन सेलिब्रेट करने के बाद विराट वापस लौटे हैं। अब श्रीलंका दौरे की तैयारी है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर विवाद में क्रिस गेल ने खिलाड़ियों का समर्थन किया। बोले, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिलना चाहिए उनका अधिकार। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उमर और शमी के शामिल होने की जांच पीसीबी करेगा। दोनों का एक बुकी ने नाम लिया। संजय दत्त के जेल से जल्द रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार का हाई कोर्ट में हलफनामा। कहा, जेल के सभी नियमों का पालन किया गया। अपने फिल्म प्रमोशन के लिए शाहरुख खान का एक शाही अंदाज नजर आया। फिल्म जब हैरी मेट सेजल का राजस्थान में कर रहे थे प्रमोशन। जल्द ही अपने नाम की वेबसाइट भी लॉन्च करने वाली हैं प्रियंका चोपड़ा। वेबसाइट का नाम प्रियम होगा। सारा अली खान को बॉलीवुड डेब्यू से पहले टिप्स देने के सवाल पर करीना कपूर बोली, मैं कोई टीचर नहीं हूं जो किसी को सलाह।
इस साल अक्टूबर में फ्लोर पर फिल्म ड्रैगन आ जाएगी। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में पहली बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आएंगे नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश और तूफान जारी है। सबसे ज्यादा हवाई सेवा प्रभावित हुई। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग फैल रही है। 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। कनाडा से फायर फाइटर्स को बुलाया गया। कैमरून के समंदर में नाव डूबने से 34 सैनिक लापता हुए। बचाव के काम में हेलीकॉप्टर और बोट्स लगे हैं। खराब मौसम की वजह से परेशानी आ रही है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट और तोड़फोड़। अर्जेंटीना में 50 साल पुराना ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। तापमान -13 डिग्री दर्ज किया गया। लीबिया में बेंगाजी शहर में ISIS से आजाद कराने की कोशिश तेज हो रही है। सेना ने कहा है लीबिया से खदेड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका में फिर उठे पुलिस पर सवाल। मिनीसोटा में ऑस्ट्रेलियन महिला को पुलिस ने गोली मार दी। महिला ने फोन कर पुलिस को मदद के लिए बुलाया था। इजरायल में फिलिस्तीनी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। धार्मिक स्थल पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाने को लेकर विवाद। मैक्सिको के वेराक्रूज शहर में पूर्व मेयर को गिरफ्तार किया गया। मेयर पर कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप।